फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सर, मेरा नाम वैभव पाटीदार है। मैं मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले का निवासी हूँ। मैंने अपनी सिविल इंजीनियर की डिग्री सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट विदिशा से 2018 में पास की है। सर, वर्तमान में मैं राजस्थान सरकार के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हूँ। तो अपने जो राजस्थान में आप कर रहे हो जूनियर इंजीनियर, जी सर। उसमें क्या प्रोफाइल है आपकी? क्या क्या काम करते हो? सर, मैं डैम पर भी काम किया है और केनाल के प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया है। वो आपकी परमानेंट जॉब है? ये सर मेरी परमानेंट जॉब है। तो आप इधर एमपी में क्यों आना चाह रहे हो दोबारा? सर, ये एक तो मेरे गृह राज्य की पोस्ट है, होम स्टेट। और सर, एक मतलब असिस्टेंट इंजीनियर की जॉब है सर, इसलिए। आप जूनियर इंजीनियर। यस सर, मैं अभी यहाँ जूनियर। तो एज अ सिविल इंजीनियर आपका स्टूडेंट, या जो आप दो 2018 से आप 5 सालों से काम कर रहे हो राजस्थान में, वहाँ पर क्या एक्सपीरियंस रहा? सर, मैं 2000 मतलब 2 साल से काम कर रहा हूँ। 2022 में मेरी पोस्टिंग थी सर, राजस्थान सरकार में। बाकी 3 साल में तैयारी कर रहा था सर। तो 3 साल अपनी तैयारी की, 2 साल, तो इसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? क्या सीखा आपने? सर, एक्सपीरियंस तो अच्छा ही रहा सर। कुछ चुनौतियां भी रही, जैसे नेर की मॉनिटरिंग करने जाना पड़ता है सर हमें। तो वहाँ काश्तकारों से मतलब झड़प भी हो सकती है, तो उनको रोकना भी पड़ता है सर। और पानी की चोरी भी बचानी पड़ती है। तो जो आपकी 2 साल का एक्सपीरियंस रहा एज अ जूनियर इंजीनियर सिविल में, यस सर। तो व्हाट यू थिंक कि अपने उसमें ऐसा क्या आपकी लर्निंग रही कि जो आपको मध्य प्रदेश में एज अ असिस्टेंट इंजीनियर में आपके काम आएगा? सर, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग जहाँ थी तारानगर, वहाँ मैंने एक माइनर पर 5 किलोमीटर की माइनर थी, उसके कंस्ट्रक्शन फेज में मैंने उस पर काम किया है सर। तो जो एज अ असिस्टेंट इंजीनियर में आपको एक टीम भी हैंडल करनी है, जी ठीक सर। है? तो व्हाट यू थिंक, व्हाट आर द वेरियस लीडरशिप क्वालिटी इन यू या डू कैन हैंडल अ टीम? सर, many challenges we have faced during the 2 year job. So we have to prove ourselves in various stages, and I perform very well in that situations. सर, जैसे हमें हमारे कैनाल का गेट ब्रेक हो गया था सर, अभी फिलहाल 1 महीने पहले। जहाँ हम कैनाल को ऑपरेशन टाइम होता है अक्टूबर में, और हमारा गेट फेल हो गया था सर। तो उसमें सर हमें सारे काश्तकारों को हैंडल भी करना पड़ता है। जितने भी किसान हैं सारे, उनकी यूनियंस रहती है सर, तो उनको हैंडल करना पड़ता है सर। क्योंकि उनको सर किसान जो रहते हैं उनको मतलब इससे मतलब नहीं रहता कि हमें क्या प्रॉब्लम्स आपकी है, सरकार की क्या प्रॉब्लम है। हमें पानी टाइम टू टाइम चाहिए बस। तो सर उनको हैंडल करना पड़ता है, तो उसको सर हमने हैंडल किया था। तो आप कैसे हैंडल करते हो उनको? क्या टेक्निक या कैसे? सर, पहले ऐसे आराम से समझा देते हैं सर कि ऐसा ऐसी परिस्थिति है और पानी पहुंच जाएगा। जैसे इसमें टाइम हम बिल्कुल कार्य कर रहे हैं, इसको बिल्कुल सही तरीके से इसको ऑपरेट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और दिन भर मेहनत कर रहे हैं सर, इसको सही करने के लिए। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में आपको क्या लगता है, क्या डिफरेंस होगा? क्या वहाँ भी इस तरह, यहाँ पर भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती? ये सर करनी पड़ सकती है सर। आपका स्टूडेंट लाइफ में कभी आपने कोई इसमें कोई प्रोजेक्ट किया है जब आपने अपनी ग्रेजुएशन, सर, किस चीज पर? इसी पे सिविल पे आपने जो बीटेक की है ना, यस सर। तो उसमें आपका क्या रही, इंटर्नशिप कहाँ रही आप? इंटर्नशिप सर भोपाल में थी मेरी।
आर्च ब्रिज जो था, भोपाल में आर्च ब्रिज बना है सर। तो जो आपकी इंटर्नशिप में आपने काम किया और जो राजस्थान में आप 2 साल से काम कर रहे हो, आपको क्या डिफरेंस लगा स्टेट के अकॉर्डिंगली? कहाँ पे ज़्यादा ठीक? सर दोनों ही जगह ठीक है सर, ऐसा कुछ ज्यादा वेरिएशन नहीं है। जॉब प्रोफाइल तो सर एक जैसी होती है गवर्नमेंट की तो। नहीं, जैसे आप राजस्थान में बता रहे हो ना, किस तरह से आपको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपका इंटर्नशिप में रहा है? नहीं सर, इंटर्नशिप में ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा मेरा। तो पर आपकी सर फैमिली चैलेंजेस तो आ सकते हैं सर, यहाँ भी आ सकते हैं, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स जो हैं यहाँ पर टच में WRD के, तो उनसे मेरी बात होती है तो वो बताते हैं कि हाँ ऐसे चैलेंजेस हमें भी फेस करने पड़ते हैं। आपकी फैमिली फैमिली में कोई है पब्लिक सेक्टर में? सॉरी सर, कोई नहीं। नहीं। चलो, ओके। ओवर टू विक्रम सर। यस सर। यस वैभव। यस सर। तो वैभव, यू आर वर्किंग, तो थोड़ा मुझे बताओ अपने बारे में, क्या वर्क कर रहे हो अभी? सर अभी तो सर मतलब आचार संहिता लगी हुई है राजस्थान में, तो सर अभी कोई प्रोजेक्ट चल नहीं रहा है। बाकी नहीं, मैं अभी डैम पर। 2 साल से चल रही है क्या आचार संहिता? नहीं नहीं सर, सॉरी। हम्म। सर मैंने जैसे भी मेंशन किया था पिछली बार कि मैं गाजवस माइनर एक नहर केनाल बनी थी, तो मैं उसके हम्म। 5 किलोमीटर के कंस्ट्रक्शन फेज में मैं वहाँ पोस्टेड था सर। तो क्या किया आपने वहां पे? सर केनाल के लेवल्स वगैरह लिए हैं सर, उनको केनाल्स के लेवल को फील्ड पर उतारे हैं सर, और बर्म क्या केनाल होता है की लाइनिंग वैभव? भी। यस सर। बर्म क्या होता है? बम सर एक सर्विस रोड, मतलब सर्विस रोड होता है सर, जिसमें अपने को केनाल के रेगुलेशन के लिए एक साइड हमें सर्विस रोड बनाना पड़ता है, और एक साइड अगर हम नहीं भी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ड्रॉ करके दिखाओ। यस सर। तो सर बर्म कहाँ पे है? यस सर। उसको इन सर्कल कर दो, गोले में कर दो उसको, जो बर्म है। यस सर। तो ये सर्विस रोड भी है क्या वैभव? यस सर। यस सर। ऐसा कहाँ पे है? सर मतलब ये जो सर्विस रोड एक साइड है सर, ये मतलब इस साइड जो लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, एक साइड सर्विस रोड दे सकते हैं और एक साइड बर्म दे सकते हैं नहीं, सर। ऐसे कहाँ पे है, इंडिया में कहाँ पे है, मैं जानना चाहता हूँ। आई एम जस्ट सीइंग दिस फर्स्ट टाइम इन योर फिगर। भारत में ऐसा कहाँ पे है जो आपने फिगर ड्रॉ किया है? सर हम जहाँ हमने सर काम किया उसको हम ये बर्म बोलते थे सर, इसको जो गलत बोल रहे हो हॉरिजॉन्टल। वैभव, ऐसा नहीं होता है कभी। सॉरी सर। अच्छा, कैनाल का सेक्शन ये जो आपने ड्रॉ किया है, ये फिलिंग में है कि कटिंग में है? सर ये कटिंग में। कटिंग में। कैसे पता चला है यस कटिंग सर। में? सर इसमें स्टेप बाय स्टेप कटिंग हो है सर। अगर अच्छा, सर ये कटिंग में स्लोप फिलिंग में कितना होता होता तो है? सर डायरेक्ट। सर इट डिपेंड्स ऑन सॉइल सर, कि आपकी सॉइल कैसी है सर। 1.5:1 और 2:1 हम दे सकते हैं सर। 1.5, 1:1.5 1:1। से लेके 1:2 तक? यस सर। ओके, ठीक है। अच्छा, तो आपने ये कंस्ट्रक्शन करवाया हुआ है कैनाल का, राइट? जी सर। तो कंक्रीटिंग भी होती होगी साइड पे फिर तो? सर इट्स टाइल टाइल लाइनिंग केनाल थी सर। उसके अच्छा, लाइनिंग बताओ क्या होता है फिर? ब्रिक ब्रिक लाइन केनाल थी सर। नहीं, लाइनिंग क्या होता है? सर लाइनिंग जो सीपेज को कंट्रोल करने के लिए हार्ड सरफेस हम प्रोवाइड करते हैं सर, केनाल के पेरीमीटर, थ्रू आउट द पेरीमीटर, हम्म। उसको लाइन बोला जाता है सर।
जी कौन। स्टोन लाइनिंग भी हो सकती है सर, और ब्रिक लाइन भी हो सकती है, और कंक्रीट लाइनिंग भी हो सकती है सर। ओके। अच्छा, अर्थ से हम लाइनिंग कर सकते हैं क्या, मिट्टी से? मिट्टी सर, सॉरी सर, मिट्टी की लाइनिंग सर, तो फिर वो अनलाइंड किनारी हो जाएगी सर, अर्थ से लाइनिंग करें। लेकिन लाइनिंग मटेरियल में तो सॉइल भी आता है। सॉरी सर। लाइनिंग मटेरियल में तो सॉइल भी आ रहा है वैभव। लाइनिंग मटेरियल में सोइल सर, सर जहाँ तक मेरा नॉलेज है सर, मैंने 3 ही मटेरियल की लाइनिंग पढ़ी है सर। हम्म, एक तो बस 3 ही पड़े हैं, सर, ब्रिक, यस सर, स्टोन और सीमेंट। यस सर, अच्छा, पॉलिथीन की शीट यूज नहीं करते हम, करते हैं सर, प्रीकास्ट पैनल यूज नहीं करते? कास्ट, यस सर, हो सकता है सर। नहीं कर रहे हैं हम, वी आर यूजिंग इन इंडिया। सर अच्छा चलिए, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि शॉर्टक्रीट क्या होता है? शॉर्टक्रीट सर, सर इट इज टाइप ऑफ कंक्रीट सर, आई डोंट हैव एनी अदर नॉलेज सर अच्छा ठीक अबाउट है, दिस। आपने सर्वे वर्क भी देखा, आपने लेवल चेक किया, मुझे बताओ लीस्ट काउंट कितना होता है लेवल इंस्ट्रूमेंट का? सर लिस्ट काउंट 5 mm सर, जो स्टाफ होता है सर उसका। हम्म, और कौन सा मेथड आपने अडॉप्ट किया ये लेवल निकालने के लिए? सर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड सर। एमएसएल कहाँ से था? यस सर। आरएल जो लिया। एनएसएल सर, यस सर। सर हम्म, नहर पे सर जो मेन कैनाल होती है उसमें अलग अलग जगह सर हम बेंचमार्क सेटअप करके रखते हैं, तो उससे हम आरएल उठा लेते हैं सर। अच्छा ठीक है। अच्छा, किस बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि मेरा ये जो कैनाल है वो मेन कैनाल है, ब्रांच कैनाल है, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी है, माइनर है? सर अकॉर्डिंग टू डिस्चार्ज वी कैन क्लासिफाइड इट इनटू मेन कैनाल, मेजर कैनाल, माइनर कैनाल एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज। मेन के लिए कितना डिस्चार्ज सर, का वैल्यू? सर इट शुड बी ग्रेटर देन 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड, देन इट विल बी कॉल्ड एज मेन कैनाल। फिर से बताओ वैभव, एक बार रिपीट करो व्हाट यू सेड। यस सर। सर, सर लेस देन 0.1 क्यूमेक सर, इट विल बी वाटर कोर्स, and 1 to मेन कैनाल, मेन 3.1 कैनाल। main canal should be greater than 10 cubic meter per second. ओके, 10 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। ये कहीं मैनुअल का Yes sir. डाटा है या किसी स्टैंडर्ड बुक का डाटा है जो आप बोल रहे हो? अच्छा, एक क्यूमेक में कितना क्यूसेक होता है? Sir, एक cubic sir, it will we will multiply it by 3.28 into 10 to the power 3 sir. 32 something sir. अच्छा, एक क्यूसेक को कैसे डिफाइन करोगे? Sir, एक क्यूसेक इज वह 1 सेकंड में जितना क्यूबिक फीट पानी किसी एक क्रॉस सेक्शन से पास हो रहा है उसको एक हम्म, क्यूसेक बोलते हैं। ठीक है, तो आपने एक तो कंस्ट्रक्शन करवाया हुआ है कैनाल का, राइट? लेवल वगैरह आपने चेक किया, और इसके अलावा? जी। इसके अलावा सर एक विंग, मतलब सर एप्रोन वियर होता है सर, वियर कंस्ट्रक्शन का मतलब एस्टिमेट सर मैंने प्रिपेयर किया था सर। वियर कंस्ट्रक्शन का एस्टीमेट। अच्छा, वियर और बैराज में क्या अंतर होता है? सर वियर अनकंट्रोल डिस्चार्ज, वियर पे सर जो डिस्चार्ज रहता है उससे ओवरफ्लो होता है वो अनकंट्रोल होता है, और बराज में सर हम गेट के थ्रू डिस्चार्ज को कंट्रोल कर सकते हैं सर, कितना ओके। डिस्चार्ज हमें पास करवाना है सर आगे। अच्छा, मैंने वियर बना दिया चैनल के ऊपर, तो मुझे बताओ जी उस सर। वियर के अपस्ट्रीम में किस तरह की फ्लो प्रोफाइल बनेगी? सर इट विल बी ग्रेजुअली वेरी फ्लो। जीवीएफ। ओके। हाइड्रोलिक जंप का नाम सुने वैभव? जी सर। हाइड्रोलिक जंप की एप्लीकेशंस क्या है? सर हाइड्रोलिक जंप जो होता है सर वो बेसिकली काइनेट जो एनर्जी रहती है वाटर की, उसको काइनेटिक एनर्जी रहती है उसको लॉस करने में यूज होता है सर, सुपर क्रिटिकल फ्लो से सब क्रिटिकल फ्लो में कन्वर्ट करने के लिए होता है सर, मैं ताकि इसकी वो आगे एप्लीकेशन के पूछ रहा हूँ, हमारे, ठीक है। ठीक है, डन। सर वो एनर्जी लॉस करने में यूज होता है सर।
और और सर आई हैव नो आइडिया सर। अच्छा, ये जो हमारे स्टीलिंग बेसिन्स होते हैं, नाम सुना है इनका कभी? स्टीलिंग बेसिन्स, जी सर। जी सर। इनकी लेंथ कितनी होगी, कैसे डिसाइड करोगे? Then, sorry सर, no idea। अच्छा, ये लॉन्चिंग एप्रोन क्या होते हैं? लॉन्चिंग अप्रोन सर, स्लोप की स्टेबल मतलब कटिंग ना हो सर, पानी की वजह से, स्पीड, पानी की स्पीड या पानी के फ्लो की वजह से, तो उसके लिए हम पिचिंग करते हैं सर, स्टोन पिचिंग या और किसी मटेरियल से पिचिंग करते हैं सर, ताकि जब कटिंग वगैरह हो तो सर वो वापस से सेट एक स्टेबल पोजीशन में आ जाए सर। अच्छा, स्कोर डेप्थ क्या होता है वैभव? स्कोर डेप्थ सर, पानी के फ्लो की वजह से जो पाइल्स वगैरह होती है सर, उनके पास में जब स्कोरिंग होती है पानी की वजह से, तो मैक्सिमम कितनी स्कोरिंग हो सकती है सर, उसको हम स्कोर डेप्थ बोलते हैं ओके ओके। वैभव, आपका फाइनल इंटरव्यू कब है? सर। 24 24, ठीक है। नवंबर सर, दो। ठीक है, अभी आप जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे कार्यरत हो, राइट? और 2 साल से आप इसी डिपार्टमेंट में हो, राइट? जी सर। ठीक है, जी सर। देखो थोड़ा सा आप जी कैनाल सर। को स्टडी कर लो वैभव। कैनाल की आप और टर्मिनोलॉजी को स्टडी कर लो, जैसे बोरोपिट क्या यस होता सर। है, बर्म क्या होता है, कैनाल का सेक्शन कटिंग में, फिलिंग में किस तरह से बनते हैं, ठीक है? यस सर। और जैसे स्पेसिफिक एनर्जी क्या होता है, क्योंकि सारा जो टर्म है ना वो ओपन चैनल के साथ डील करता है, और कैनाल भी हमारा एक ओपन चैनल है, राइट? यस। और अगर मुझे जी कैनाल सर। में फ्लो वेलोसिटी मेंटेन करना है, सपोज फ्लो वेलोसिटी मेंटेन करना है, तो कैसे मेंटेन करोगे कि मिनिमम इतना फ्लो रहना चाहिए? वेलोसिटी अगर मेंटेन करना है सर, हम्म, सर हेड रेगुलेटर्स आर देयर टू कंट्रोल द डिस्चार्ज, सो वी कैन कंट्रोल द वेलोसिटीज और फ्लो। हेड रेगुलेटर। और हेड सर रेगुलेटर और अगर, क्रॉस रेगुलेटर में क्या डिफरेंस होता है बाबू? सर हेड रेगुलेटर जो होता है सर, मतलब डिस्ट्रीब्यूटरी या फिर इसके मेन हेड पर लगा जाता है। और क्रॉस रेगुलेटर सर, मेन जहाँ सोर्स से हम पानी एक्सट्रैक्ट करते हैं सर, वहाँ लगाया जाता है। ओके, ठीक है। ओके, सो लेट मी गिव फीडबैक टू यू। देखो वैभव, यस आपका सर। जो वर्किंग एक्सपीरियंस है दैट इज ओके, लेकिन थोड़ा सा यस आपको सर। ना लीग से हट की चीजें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि आपका जो पब्लिक सर्विस कमीशन में है ना, वो जो आप काम कर रहे हो ना, यस सर। 99% चीजें वहां से पूछेंगे आपके वर्क से। जी सर। आप क्या कर रहे हो वो कंप्लीट इरिगेशन के अंदर एंटर करेंगे, हाइड्रोलॉजी के अंदर वो एंटर करेंगे, आपके डैम वाले सेक्शन के अंदर एंटर करेंगे, एप्रन के बारे में पूछेंगे, स्टीलिंग बेसिन्स क्या होते हैं, जैसे स्टीलिंग बेसिन की जो लेंथ है वो हाइड्रोलिक जंप की लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, व्हाट इज लेंथ ऑफ द जंप, उसी बेसिस के ऊपर आपको स्टीलिंग बेसिन की लेंथ यहाँ पे डिसाइड होती है, जो डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनता है। जैसे वियर है, पानी ग्लाइड होके जाएगा, एनर्जी ज्यादा होगी, डेप्थ कम होती है, काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, इसको डेसिपेट करने के लिए हम जंप की फॉर्मेशन करवाते हैं। जब जंप की फॉर्मेशन होगी तो इम्पैक्ट यस के सर। थ्रू पानी गिरेगा, राइट? तो स्कोरिंग एक्शन भी होता है, अपस्ट्रीम में पानी आपका सीप करता है जिससे अपलिफ्ट प्रेशर लगेगा, तो ये रप्चर ऑफ फ्लोर ना हो तो क्या करोगे, पाइलिंग आप देते हो, अपस्ट्रीम पाइल होती है, डाउनस्ट्रीम पाइल होती है, जिनको कट ऑफ भी बोलते हो। क्रिटिकल ग्रेडियंट क्या होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो होता है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, वो आपसे पूछेंगे ये चीजें, यस क्योंकि सर। एक ही इंटरव्यू के अंदर ना द थिंग्स आर रिक्वायर्ड। यस सर। आई डोंट नो व्हाट यू प्रिपेयर लाइक इरिगेशन, ओपन चैनल फ्लो, इस डैम सेक्शन, बट दैट इज अ मस्ट, फाइन। यस सर। तो जैसे मैंने आपसे लाइनिंग पूछा, तो अब लाइनिंग नहीं बताया, आप बोलो कि सर लाइनिंग एक तरह से इम्परवियस मटेरियल होता है जो हम प्रोवाइड करते हैं अगर मुझे लॉसेस कम करने होते हैं अपनी कैनाल में, और सबसे जो मेजर लॉस होता है वो सीपेज के कारण लॉस होता है, लॉस ऑफ वाटर का। तो आप इसको डिफाइन नहीं कर पाए, यस बहुत सर। सारे मटेरियल हैं वो, यस जैसे सर। आपके पास क्या है, सीमेंट की लाइनिंग होती है, सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग वी हैव द, प्रीकास्ट पैनल लाइनिंग वी हैव द, ब्रिक लाइनिंग वी हैव द, स्टोन लाइनिंग वी हैव द, इसको हम स्टोन पिचिंग भी बोलते हैं। और हम अर्दन से भी लाइनिंग करते हैं, लेट मी टेल यू, जिसमें हमारा जो कैनाल का स्लोप होता है ना, उसमें आप एक अच्छी सॉइल यहाँ पे डालोगे, दैट इज काइंड ऑफ द लेस इम्परवियस, और उसके ऊपर आप स्लोप कॉम्पैक्टर से उसके स्लोप को कॉम्पैक्ट करोगे। आपने यस सर। कैनाल के स्लोप को कॉम्पैक्ट भी करवाया अभी जहाँ पे आप काम करवा रहे हो। यस सर। यस सर। हाँ, तो कॉम्पैक्टेड अर्थ मास होगा, वो भी एक तरह से लाइनिंग में काउंट होगा, फिर आप घास भी लगा सकते हो, टर्फिंग इज देयर, जिसको हम टर्फिंग बोलते हैं। यस सर। आर यू गेटिंग? हमारा अगर बजट कम है और हम कॉस्ट इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, so we can do like that one also। यस वाटर सर। लॉगिंग आपसे पूछेंगे कि अगर मान लो सीपेज
हो रहा है तो उससे आपको बेनिफिट होगा कि लॉस होगा, दे विल आस्क द कंडीशनल क्वेश्चन अब। यस सर। ठीक है, उसके लिए तैयार हो सर आप। ठीक है सर। सर सर एक चीज मुझे मुझे पूछनी थी सर, जैसे मैं प्रेफरेंस पीडब्ल्यूडी डालूंगा पब्लिक तो। वर्क्स डिपार्टमेंट डालोगे आप? यस सर। हम्म। तो उससे जो क्वेश्चन ये दिक्कत हो रही है जो मैंने पूछा है मतलब मेरे फ्रेंड से, कि वो बोल रहे हैं कि आप उनका एक्सपीरियंस में किसी काम के नहीं आएगा, मतलब आप पहले डब्ल्यू क्यों नहीं डाल रहे, तो उसका कुछ मुझे एक वैलिड आंसर चाहिए सर। देखो, आप बोलो कि सर मेरा जो मेन इंटरेस्ट है वो है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अंदर वर्क करना। आई जस्ट वांट टू वर्क इन द रोड एरियाज, बिल्डिंग एरियाज। और सर जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है इस वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट से, तो यहाँ पे बहुत सारे सर जो कंस्ट्रक्शनल प्रोसेसेस हैं वो मेरे वहाँ रोड और बिल्डिंग वर्क में भी होंगे। एंड इवन आई हैव द वाटर दिस ब्रॉड एस्पेक्ट। समझो, आपने वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में भी काम किया है। इफ यू वांट टू वर्क इन द डिफरेंट एरिया, दैट इज गुड थिंग फॉर अस ना। ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। आप इसको बोलो कि सर मेरा इंटरेस्ट ये है, प्राइम इंटरेस्ट मेरा ये है। अब मुझे पहले अपॉर्चुनिटी मिला वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में जाने का, देन आई एंटर देयर। अब मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो आई जस्ट वांट टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। मेरा गोल ही है, एम ही है ये। दैट्स व्हाई आई चूज आई प्लेस द पीडब्ल्यूडी ऑन द फर्स्ट प्रायोरिटी। यस सर। समझ रहे हो? और कुछ पूछना चाहते हो वैभव? सर मतलब इरिगेशन सर, मैंने मतलब बुक्स, मतलब मुझे डैम के बारे में ज्यादा पता नहीं है सर। दिक्कत ये, केनाल के बारे में मुझे अच्छा नॉलेज है, पर डैम के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। पढ़ लो उसको तो वैभव। उस, उसको तो उसको सर मत करना, मुझे। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के अंदर पूछेंगे वो, हाँ। ठीक है सर। और आपका बीटेक प्रोजेक्ट क्या था? बीटेक प्रोजेक्ट सर मेरा रोटरी डिजाइन पर था सर। रोटरी डिजाइन के ऊपर, हाईवे में। यस सर। यस सर। थोड़ा सर चीजों को गो थ्रू करके रखना, क्योंकि ज्योमेट्रिक डिजाइन से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे फिर। पैनल ज्योमेट्रिक के डिजाइन अंदर से, जो यस सर। जो पैनल के अंदर जो एक्सपर्ट बैठे होंगे ना, हाँ। डेफिनेटली वन बाय वन दे विल स्टार्ट आस्क द क्वेश्चन। ठीक है, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क फ्रॉम माय साइड?